दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली नगर निगम चुनाव टालने को लेकर पीएम मोदी से की अपील। कहा, अंतिम समय में चुनाव टालना गलत। पंजाब में शानदार जीत के बाद भगवंत मान का आज दिल्ली दौरा। अरविंद केजरीवाल से करेंगे मुलाकात। आप सह प्रभारी राघव चड्ढा भी रहेंगे मौजूद। चंडीगढ़ में चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने मंत्रियों के साथ की वर्चुअल बैठक के बाद राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। सुखबीर सिंह बादल ने 14 मार्च को बुलाई शिरोमणि अकाली दल कोर कमेटी की बैठक। चंडीगढ़ स्थित पार्टी कार्यालय में चुनाव के नतीजों को लेकर होगी समीक्षा। योगी आदित्यनाथ आज कर सकते हैं दिल्ली दौरा। नए मंत्रिमंडल पर लग सकती है मोहर। स्वतंत्र देव सिंह और बेबी रानी मौर्य को बनाया जा सकता है डिप्टी सीएम। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों के साथ की वर्चुअल मीटिंग। सूरजकुंड मेले की तैयारियों को लेकर की गई समीक्षा। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। और हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का आज दिल्ली दौरा। बीजेपी आलाकमान और केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात। नमस्कार, एमएचएन प्राइम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ करेंगे। पंजाब में 111 दिन के सिट कामकाज पर कांग्रेस चुनावी दम ठोक रही थी, उसे पंजाबियों ने ध्वस्त कर दिया है। कांग्रेस की इतनी बदतर हालत हुई है कि चरणजीत सिंह चन्नी खुद दोनों सीटों से हार गए हैं। वहीं ओपी सोनी के अलावा 8 मंत्रियों को भी हार का मुंह देखना पड़ा है। पंजाब की पिछली कैप्टन सरकार में मंत्री रहे 5 पूर्व मंत्रियों को भी लोगों ने हरा दिया है। तो आपको बता दें, कल के चुनाव के नतीजे सभी जानते हैं। आम आदमी पार्टी ने बहुमत से जीत हासिल की है। 92 सीट्स पर आम आदमी पार्टी जीती और बाकी बड़े बड़े दिग्गजों को आम आदमी पार्टी ने पछाड़ दिया। आपको बता दें कि अब फिलहाल चरणजीत सिंह चन्नी ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा है और कुछ ही दिनों में आम आदमी पार्टी जो है अब सरकार बनाएगी। भगवंत मान पंजाब के सीएम होंगे। कांग्रेस की इतनी बदतर हालत हुई है कि चरणजीत सिंह चन्नी खुद दोनों सीटों से हार गए हैं। ओपी सोनी के अलावा 8 मंत्री भी हार गए हैं। पंजाब की पिछली कैप्टन सरकार में मंत्री रहे 5 पूर्व मंत्रियों को भी हार का सामना करना पड़ रहा है। बादल परिवार पूरा हार गया है। सुखबीर सिंह बादल हो, प्रकाश सिंह बादल हो, मनप्रीत सिंह बादल हो, बादल परिवार पूरा हार चुका है। और साथ ही साथ चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पंजाब के सीएम थे, 2 महीनों के लिए बने थे, उनको भी हार का सामना देखना पड़ा। अपनी दोनों सीटों से चरणजीत सिंह चन्नी हार गए। साथ ही साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पटियाला में उनका गढ़ कहा जाता है, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी हार गए। उनको भी हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल आम आदमी पार्टी की बंपर जीत हुई। कल नतीजे जो है घोषित हुए थे, सभी जानते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि चरणजीत सिंह चन्नी ने अपना इस्तीफा फिलहाल राज्यपाल को सौंप दिया है और कुछ ही दिनों के बाद आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी और पंजाब के सीएम होंगे भगवंत मान। जी हां, पंजाब के नए सीएम भगवंत मान होंगे और कुछ ही दिन में कैबिनेट का विस्तार होगा, शपथ ली जाएगी और आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ पंजाब में सरकार बनाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि कल के नतीजे सभी के सामने हैं। बड़े बड़े दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जरा विश्लेषक करते हैं कि किन कारणों की वजह से दूसरी पार्टियों को हार का सामना करना पड़ा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਚਰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਊ। ਕੋਈ ਮੱਖਣ, ਕੋਈ ਮਲਾਈ, ਕੋਈ ਦਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਾਲ। ਨਾ ਸਭ ਦਾ ਛੱਡ ਖਿਆਲ, ਕੱਲਾ ਕੁੰਡੇ ਸੁੱਟ ਦੀ ਚਟਨੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ। ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੁੰਡੇ ਸੁੱਟੇ ਦੀ ਚਟਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਯਾਰ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 2020 ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕੁੰਡਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਚਟਨੀ ਹੈ। तू कंजरा चटनी भी चपेड़ खा के खाएगा। यार तेरा महीना पहला ब्याह होया, लोकां दा ब्याह हो जे, लोकी घरों बाहर नहीं निकलदे, तू चौथे दिन मेरे कोले आ जाना। ਅਤੇ ਜਦ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਪੇਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਰਾਂ?
ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੋਲ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭ ਬੋਲੋ, ਮਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਯਾਰ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਜਾऊं, ਬੜੀ ਕੁੱਤੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਾਜੀ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏਂਗੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜੂੰਗੀ। ਯਾਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜੂੰਗਾ। ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਈ, ਪੇਕੇ ਜਲ ਗਈ ਭਾਜੀ। ਹੈ ਜੀਜਾ ਸਾਲੀ ਕੇ ਮਸਤ ਜੋਕ ਘੱਟ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਪੇਕਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਹੈ ਚਲੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ मैं अपना करूंगा। चलिए ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जरा हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं, अमित नेहरा हैं, विश्लेषक हैं, और साथ ही साथ प्रमोद छाबड़ा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर MH1 प्राइम पर। नमस्कार जी प्रमोद जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे और जरा समझना चाहेंगे, कल के रिजल्ट सभी के सामने हैं, जरा आप भी समझाने की कोशिश करिए कि किन वजहों से दूसरी पार्टियों को हार का सामना करना पड़ा, किस तरह से कल का रिजल्ट रहा? असल में क्या है, ये जो एक बदलाव का नारा जो दिया गया था पंजाब के अंदर, तो वो नारा जो था एक्चुअली लोगों के पास आगे पहले क्या होता था, पहले दो पार्टियां थी जिनको हम रिवायती पार्टियां कहते हैं पूरा पंजाब के अंदर। एक कांग्रेस थी और दूसरी श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन हुआ करता था। होता क्या था भी, अगर कांग्रेस है तो उनके खिलाफ बात करके भी इन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, हमें चांस दीजिए और हम ये, और सदियों से यही चलता आ रहा है। सदियों से मतलब पिछले 40-50 साल से यही इतिहास चलता आ रहा है। एक बार कांग्रेस आ जाती है, एक बार श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी आ जाती है, और एक बार हो सकता है रिपीट भी 1-2 बार हुई है। इस बार जो नारा दिया गया था, लेकिन लोगों की सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो वैसे का वैसे ही रहता था। सिस्टम जैसा पहले होता था वैसे ही सिस्टम वो होता था, एक दूसरे को इलेक्शन के दिनों के अंदर ऊंचा नीचा बोलकर और वो सारा हो जाता था। अभी क्या हुआ है, अभी जो आम आदमी पार्टी ने एक नारा दिया, बदलाव का नारा दिया, और दिल्ली मॉडल की बात इन्होंने कही। दिल्ली मॉडल की कुछ चीजें इन्होंने सामने प्रेजेंट भी की, जैसे वहां का एजुकेशन सिस्टम है, जैसे वहां का हेल्थ सिस्टम है, मोहल्ला क्लिनिक है, और वहां का प्रशासन करने की तरीका है, सिंगल विंडो सिस्टम है, और ऐसी सुविधाएं जो लोगों को दी जाती है, उनके घर तक डोर स्टेप पर दी जाती है, ये सारी चीजों का प्रचार किया गया। और इसका प्रचार क्या किया, लोगों ने कहा भी आप पहले देखिए, लोगों को कहा गया आप पहले देखिए, दिल्ली के अंदर आपके लिंक के लोग रहते होंगे, और वो देखिए, और लोगों ने देखा, लोगों ने बात की। मैंने खुद कुछ लोगों से बात की कि ये जो एजुकेशन, मेरा क्योंकि थोड़ा कर्मचारियों के साथ काफी रहता है, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर मैंने काफी रिसर्च की है, और मैंने देखा है कि वाकई एजुकेशन सिस्टम जो है, दिल्ली के जो सरकारी स्कूल है, उनके अंदर एक प्राइवेट स्कूलों से भी कई स्कूल अच्छे हैं। तो ये सारी चीजें अगर मैं देखता हूँ एक विश्लेषक के नाते, एक राजनीतिक विशेषज्ञ के नाते, तो जनता भी अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से फोन करके बात करती होगी, तो वो सभी लोगों ने ये चीजें देखी हैं, तो उन्होंने ये सोचा कि चलो बदलाव का मौका मिला है, तो एक चांस इनको देना चाहिए। तो उसी के अंदर लोगों ने इनको चांस दिया, और जिस प्रकार की ये आंधी आई, ये झाड़ू चला है, जिसको पंजाबी में ये कहते हैं कि पंजाब की बात है तो पंजाबी कह के जरूर बोलूंगा, हुंजा फेर सफाई। तो ये बाकी सभी रिवायती पार्टियों की ये किस तरह से सफाई होगी, और झाड़ू नहीं चला। मैं तो कल भी एक डिबेट पे कह रहा था, ये वैक्यूम क्लीनर चला, और वो भी बड़े वाला जो गाड़ियों के अंदर लगा होता है वो चला है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं उसका असर देखने को मिला है। इसके ऊपर एक चीज बात मैं और कहना चाहूंगा प्रदीप, ये जो बिल्कुल सफाया हो गया है दोनों पार्टियों का, बीजेपी का, अकाली दल का और कांग्रेस का, तो इसके ऊपर अब इनके लिए गहन चिंतन की बात है कि कहां पर
कमियां रही, क्यों लोगों ने बिल्कुल सर, एकदम उम्मीद इनको नहीं थी कि नकार कांग्रेस दिया, की इतनी बुरी एकदम हार इनको होगी, नकार बीजेपी दिया की और इतनी एक बुरी तरफ हार से होगी। दिया। अमित नेहरा जी, आपसे बात करेंगे। और आपको थोड़े क्या थोड़े लगता है से कर जो है वो कर जगह बना लेते अमित नेहरा जी, आवाज आपको मिल रही है? हाँ बिल्कुल। जी। सो कल के रिजल्ट्स को देखकर आपको क्या लगता है सर, आप कैसे देखते हैं कल के जो नतीजे सामने आए? ऑब्वियस नतीजे थे? हाँ, इसकी उम्मीद से थोड़ा सा ज्यादा थे नतीजे। ये तो था कि आम आदमी पार्टी को एज मिल रहा है, लेकिन इतना एज मिल रहा है ये थोड़ा आशातीत था। अब बात ये है कि बहुत सारी चीजें हैं। इसमें सबसे बड़ी बात इलेक्शन मैनेजमेंट। इलेक्शन मैनेजमेंट आप देखिए, बीजेपी ने शुरू किया, इंट्रोड्यूस किया देश में, और उसको आम आदमी ने भी अपनाया उस बात को। मुद्दे अपनी जगह होती हैं, सारी चीजें अपनी जगह होती हैं, ठीक है ना। डेवलपमेंट का नाम या डेवलपमेंट करना अपनी जगह होता है, लेकिन आप इलेक्शन कैसे लड़ते हैं, उसकी स्ट्रेटजी कैसे तैयार करते हैं, तो वो चीज बड़ी मायने रखती है। जैसे यूपी में बीजेपी ने इलेक्शन मैनेजमेंट किया, अच्छा किया। पंजाब में आम आदमी ने इलेक्शन मैनेजमेंट किया, तो बेहतरीन रहा। 2017 में भी आम आदमी ने इलेक्शन मैनेजमेंट किया था पंजाब में, लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई थी कि वो समय से पहले हो गया था। तो लगभग चुनाव के 1.5 साल पहले इन्होंने इलेक्शन मैनेजमेंट पे जोरदार काम शुरू कर दिया था। लेकिन वो क्या होता है कि जो टेम्पो बनता है वो इलेक्शन के आते आते तक कितना लंबे समय में बिगड़ जाता है। अब इन्होंने लगभग 6 महीने पहले इलेक्शन मैनेजमेंट शुरू किया, और उसमें भी एक एक चीज पे ध्यान दिया गया। जैसे मालवा पे इन्होंने स्पेशल ध्यान दिया। 69 सीटें हैं मालवा में, तो उन्होंने मालवा को 4 जिलों में बांट दिया, हर एक की जिम्मेदारी दी गई माइक्रो लेवल पे। तो इनकी 60 से ज्यादा सीटें आई मालवा में, जिले मालवा में। तो ये जो सारी चीजें हैं इलेक्शन मैनेजमेंट, ये बहुत एक की फैक्टर बनता जा रहा है आगे इलेक्शन में। किसी भी पार्टी को अगर इलेक्शन जीतना है तो उसको हमें इलेक्शन मैनेजमेंट पे ध्यान देना होगा। तो इसी का एक वो है। और दूसरी तरफ क्या है कि जो इनके वायदे थे उन्होंने भी जनता का ध्यान आकर्षण किया है। सबसे बड़ा जो वायदा इनका ये था कि हम हर जो वयस्क महिला है 18 साल से बड़ी, उसको 1000 रुपये देंगे महीने का, ठीक है ना। उन्होंने शिक्षा को भी कहा कि हम मॉडल स्कूल देंगे। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोलने की बात कही कि पूरे पंजाब में हम 16,000 मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, हर गांव में क्लिनिक देंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं, तो इसमें एक और बात है प्रमुख कि दिल्ली पहले से ही एक विकसित महानगर है, ठीक है ना, और वहाँ पे पूरे देश का पैसा लगता है। तो उसमें क्या होता है कि जो थे दिल्ली में पहले इतने बुरे नहीं थे। हाँ, लेकिन ये अच्छी बात है कि उन्होंने कुछ खास ध्यान दिया है टीचर की परफॉर्मेंस। ठीक है अमित जी। प्रमोद जी, क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से स्ट्रैटेजिक ये पूरा प्लान किया और रिजल्ट्स जो उसी के सामने आए, पहले से अरविंद केजरीवाल के कई इंटरव्यूज अब वायरल हो रहे हैं जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था चरणजीत सिंह चन्नी इन दोनों सीटों से हारेंगे। क्या लगता है उनकी पार्टी का जिस तरह से पूरी स्ट्रैटेजी प्लान करना था और रिजल्ट सामने है, बहुत बढ़िया तरीके से वो खेले इस इलेक्शंस में? आप मेरे से पूछ रहे हो? जी प्रमोद जी। हाँ बिल्कुल। ये जो इस बार देखिए, आम आदमी पार्टी की मैं एक बात से तारीफ करूंगा। इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, काफी समय पहले से यहाँ पर पंजाब के अंदर, लगभग आप अगर 1 साल कहो तो 1 साल चुनावों से पहले से ही यहाँ पर जरनैल सिंह जो दिल्ली से विधायक हैं, राघव चड्ढा जी हैं, और ये और भी इनके पास बहुत सारे नेता जो है वो यहाँ पर आकर उन्होंने डेरे डाल लिए थे। और भी दिल्ली से काफी नेता, मनीष सिसोदिया जी हैं, खुद अरविंद केजरीवाल जी हैं, और काफी नेता यहाँ से टाइम टू टाइम आकर करते रहे हैं भी यहाँ पर जो हमारा चुनाव हो रहा है, हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं, हम जिन जिन को टिकट देनी है पूरे इन्होंने सर्वे करवाए हैं। सर्वे करवाने के बाद इन्होंने टिकटों का वितरण, बातें बहुत सी चली हैं टिकटों के वो लेन देन के ऊपर भी, तो लेकिन चलो खैर वो सारी बातें अब इतिहास हो गई। वो जो इनकी प्लानिंग थी, इनकी योजना थी, और सबसे बड़ी बात है कि नई पार्टी होने के कारण इनके अंदर जो है इनके कार्यकर्ता नाराज नहीं थे। टिकटों को लेकर जरूर कुछ नाम थे जिनको टिकटें नहीं मिली, वो नाराज जरूर थे, लेकिन जो आम कार्यकर्ता था, जो पब्लिक थी, जो जनता थी, उसके अंदर नाराजगी देखने को नहीं मिलती थी। फिर भगवंत मान की जो छवि है ना, वो बहुत ठीक है। आज तक उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है, कोई उन्होंने ऐसी
वो नहीं है। बाकी दुनियादारी के इधर उधर के जो सच्चे झूठे इल्जाम लगते हैं वो तो लगते ही रहते हैं, उसके ऊपर लिए आम आदमी पे भी लग जाते हैं। तो दूसरी बात यह है कि कुछ कीचड़ इनके ऊपर जो ऐसा उछाला गया, जैसे चरणजीत चन्नी साहब कहते लगे ये झूठा आम आदमी है, मैं सच्चा आम आदमी हूँ, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं छोटे से छोटा काम कर लेता हूँ, इनको ये है। और फिर जो दूसरी बात, एक बात और भी हुई, चरणजीत चन्नी बेशक 2 या 3 महीने के लिए 111 दिन की सरकार वो कहती है, अगर वो 111 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने हैं तो उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही कुछ ऐसी चीजें कर दी जिससे लोगों के अंदर वो जो एक दलित नेता की छवि थी, गरीब एक आदमी की छवि थी, वो छवि जो है ना वो अपने आप इन्होंने धूमिल कर ली। भी दिल्ली के अंदर हाईकमान से मिलने जाना है तो 18 लाख रुपए का एक प्लेन, चार्टर प्लेन करके जाना, और कई चीजें ऐसी भी आई हैं भी अगर अपनी कोठी से एयरपोर्ट तक जाना है तो वो भी हेलीकॉप्टर से, चॉपर के जरिए जाना। तो ये कई चीजें सामने आई हैं जिसके अंदर जो इनकी एक साधारण व्यक्ति की, एक सिंपल व्यक्ति की, हालांकि चरणजीत चन्नी मेरे ख्याल से पंजाब की पॉलिटिक्स में देखा जाए तो सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और नेक इंसान है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जैसे ही ये मुख्यमंत्री बनते हैं तो काफी चीजें इनके सामने वो बड़े बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं, और वो सवाल गलत भी नहीं थे। तो ये सारी चीजें जो है वो चरणजीत चन्नी की दिन ब दिन, और फिर उन्होंने जो वादे किए, जो इन्होंने ऐलान किए, वो ऐलान जमीन पर नजर नहीं आए। उसकी वजह से लोगों को एक, जैसे कहते हैं ना भी, गुस्सा होता है यार, कुछ मिलना चाहिए, अगर मिल जाए तो हम दिखा देंगे। तो लोगों का वो गुस्सा जो था उनको मिल गया, एक तीसरा ऑप्शन मिल गया, और वो उन्होंने अपना गुस्सा जो है वो लोगों ने जाहिर कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल प्रमोद जी, चरणजीत सिंह चन्नी ने कोशिश तो बहुत की थी आम आदमी बनने की, लेकिन वो कोशिश जो है वो भी पूरी नहीं हो सकी और इसी की वजह से वो दोनों सीटें अपनी हार गए। फिलहाल प्रमोद जी, अमित जी, आप हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕੀਤੀ, ਦੋਸ਼ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਨ ਤੇ ਪਲਾਟ ਦਿਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾਣੇ ਨੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬਣੀ ਪੈ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਊਂਗਾ। 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਊਂਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਗੇ ਜਾਂ ਟੱਟੂ ਵਜਾਉਂਗੇ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿਉਂ? ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ, ਨਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ, ਨਾ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਕੰਜਰਾ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖੀ, ਕੁੱਟ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਊਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਊਂ ਜਨਾਬ। ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਿਓ ਹਜ਼ੂਰ। ਭਾਜੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਓਹੋ ਮਸਾਂ ਬਚੇ ਆ। ਬਚ ਤਾਂ ਗਏ ਨਾ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ। ਅੱਗੇ ਲਿਖ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਨਾ। ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਗੱਡੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕਸੂਰ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਿਓ ਹਜ਼ੂਰ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਮੰਮੀ, ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੀਡ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਭਾਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ। ਸੋਚਣਾ ਕੀ ਆ, ਗਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪਾਲਾ। ਨਾ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਾਓ। ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਗ ਤਾਂ ਬਣਾਓ। ਠੀਕ ਆ, ਆ ਲਓ। ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਦੀ, ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਦੀ, ਬੈਲੈਂਸ ਜਾਂਦਾ ਵਿਗੜ ਜਦੋਂ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਓਹੋ ਭਾਜੀ, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ दो गेस्ट जो हैं बने हुए हैं। अमित नेहरा जी, क्या लगता है, क्योंकि अब कुछ दिनों के बाद आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है, पंजाब के सीएम भगवंत मान होंगे, लेकिन पंजाब को संभालना कितनी बड़ी चुनौती होगी आम आदमी पार्टी के लिए? अमित जी। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। दिल्ली में
जो चुनौतियां आम आदमी पार्टी के सामने वो अलग है। पंजाब में एक बिल्कुल नए माहौल में होगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली चूंकि एक स्वायत्त प्रदेश नहीं है, आप मेरा मतलब समझ रहे हैं, स्वायत्त का मतलब एक पूर्ण राज्य नहीं है, वहाँ पे शक्तियां नहीं है, वहाँ के सीएम के पास, वहाँ के मंत्री के पास सारी पुलिस नहीं है, बहुत सारी ऐसी कई चीजें हैं। लेकिन पंजाब काफी हद तक एक स्वायत्त राज्य है। तो वो अब जो दिल्ली में गड़बड़ी होती है तो उसका सारा ये जो गुस्सा है या नजला है ये उपराज्यपाल पे डाल देते हैं आम आदमी पार्टी वाले या अरविंद केजरीवाल की चुनौती कि जो राज्यपाल उपराज्यपाल बैठे एलजी बोलते हैं वहाँ पे, एलजी हमें ये काम नहीं करने दे रहा है, हमें ये काम नहीं करने दे रहा है। लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई एलजी नहीं है, वहाँ पे स्वतंत्र हो गई है। पंजाब में जो मुद्दा सबसे बड़ा रहेगा इसको नशे से छुटकारा दिलाना, जिस तरह से नशे से छुटकारा दिलाया जाए, एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। 300 यूनिट पर हाउस और ये बिजली देना है, ये भी काफी हद तक मैनेज किया जा सकता है। शिक्षा को भी मैनेज किया जा सकता है और बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर भी एक इनके सामने चैलेंज होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी है, 1000 रुपये कैसे देंगे हर महिला को, ये भी एक देखने वाली बात होगी। और जब वहाँ पे पंजाब का जो हालांकि नंबर 1 स्टेट पता काफी पहले पर कैपिटा इनकम में भी वहाँ की आय भी अच्छी थी, लेकिन अब बहुत सारे राज्य इनसे आगे चले गए हैं। पंजाब आय के साधन कम होते चले गए, लेकिन खर्च बढ़ता गया पंजाब का। तो अब काफी पूरे देश से, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, बजट कैसे? ठीक है अमित जी। प्रमोद जी, आपको क्या लगता है कि अब फिलहाल आम आदमी पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी पंजाब को संभालना? भगवंत मान किस तरह से अब पूरे पंजाब को संभालेंगे? देखिए, भगवंत मान जी एक तो ये है कि पूरे जोश के साथ अभी शुरुआत उन्होंने की है और उन्होंने अपनी जो घोषणाएं की हैं शुरुआत के अंदर, पहले दौर के अंदर भी 1 महीने के अंदर अंदर आपको इसके नई सरकार जो आई है उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो अब मेरे ख्याल से अगर वो अब बाकी सारी चीजें होती हैं, अभी टीम के अंदर उनके कौन कौन से लोग आते हैं, अभी जो उनका मंत्रिमंडल का गठन होना है वो शाम को मेरे ख्याल से उनको राज्यपाल ने टाइम दिया है चंडीगढ़ में, तो उनसे मिलके वो डेट फिक्स करेंगे कौन सी डेट उनको मिलती है। और चन्नी जी अपना जो है इस्तीफा देने के लिए निकल चुके हैं, शायद मेरे ख्याल से उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है और जब तक नया मुख्यमंत्री नहीं आता उनको बने रहने के लिए भी कहा गया है। तो भगवंत मान जी की बात ये रही कि जिस प्रकार ये इन्होंने अपना वो रखा है कि हम लोग एक नई तरह की राजनीति करेंगे, हम लोग आम आदमी हैं और आम आदमी के साथ जुड़ के रहेंगे, तो तब उसके साथ ही जो है आगे वाली बात जो होगी वो शुरू होगी। तो मुझे लगता है कि ये कामयाब रहेंगे और काफी अच्छे लोग जीत के आए हैं इनकी टीम के अंदर। तो लगता नहीं है कि कोई जैसे दिल्ली के अंदर ठीक ठाक काम चल रहा है, पंजाब की कुछ चीजें परिस्थितियां जो हैं, पंजाब के हालात जो हैं, सिस्टम जो है थोड़ा अलग से है, क्योंकि यहाँ पे पंथक बातें भी होती हैं, धर्म के साथ जुड़ी हुई चीजें भी हैं और यहाँ पर एक बड़ा एरिया है, इनको अब वहाँ पे सिर्फ प्रशासनिक चीजें संभालते हैं। अभी इनको यहाँ पर क्योंकि बॉर्डर एरिया है वो सारा इनको संभालना पड़ेगा। नशे की बहुत बड़ी समस्या है, किसानों की बहुत समस्या है, यहाँ पे शिक्षा को लेकर बहुत बड़ी समस्या। कर्मचारी जो हजारों कर्मचारी जो आज सड़कों के ऊपर आंदोलन करते हुए जब इलेक्शन हुआ है तो उनके साथ इन्होंने वादे किए हैं, वो सारे इनको करने पड़ेंगे। तो शुरुआती दौर के अंदर अगर ये कोई ढंग से किसी के साथ बैठकर बातचीत करके समन्वय बिठाकर अगर ये चलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। और पंजाब के लोग एक मामले में खासियत है, पंजाब के लोग वफादार बहुत है। इसके अंदर अगर ये ईमानदारी के साथ छोटे छोटे काम धीरे धीरे भी करते आते हैं तो पंजाब के लोग इनका साथ देंगे और इंतजार करेंगे अपने मसले हल होने के लिए, क्योंकि पंजाब कोई ऐसी स्टेट नहीं है जिसको तुरंत रोटी चाहिए। पंजाब के लोग भरपेट खाना खाते हैं, पंजाब के लोग खाने पीने वाले लोग गिने जाते हैं और 4 पैसे इनके पास हैं, तो इंतजार कर सकते हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। लेकिन उसके साथ एक चीज और ये पंजाब के लोग जरूर चाहते हैं कि जो वादा किया जाए वो पूरा किया जाए। नहीं तो आप देख सकते हो कैसे कांग्रेस की दुर्दशा हुई है
इतनी बड़ी पार्टी आज 18 सीटों पर सीमित होगी और श्रोमणी अकाली दल जिसका बादल साहब 5 बार मुख्यमंत्री रहे हो और वो खुद भी हार जाए, उनका परिवार सारा 5 की 5 सीटें उनके परिवार की जो थी वो सारी की सारी, एक बस मजीठिया जी की वाइफ जो है वो जीती है गुरनीत कौर, तो बाकी सभी हार गए। तो ये पंजाब के लोग फिर अगर इज्जत मान देते हैं तो फिर रास्ता दिखाना भी इनको अच्छी तरह आता है। लेकिन प्रमोद जी, शिरोमणि अकाली दल ने जिस तरह से अपनी परफॉर्मेंस दी थी, प्रमोद जी आवाज मिल रही है? हाँ मेरे को मिल रही है जी। शिरोमणि अकाली दल ने जिस तरह से अपनी परफॉर्मेंस दी थी उस हिसाब से लग रहा था कि शिरोमणि अकाली दल अच्छा परफॉर्म करेगी पिछली बार से, लेकिन जलालाबाद जो सुखबीर सिंह बादल का गढ़ है वो भी वहां से हार जाते हैं, प्रकाश सिंह बादल का लंबी गढ़ है वो भी वहां से हार जाते हैं। क्या कारण हो सकता है सर? देखिए परमीत, इसके अंदर मैं ये आपसे बात कहना चाहूंगा कि ये जो एक बदलाव की लहर चली है ना, पहले लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता था। अगर ये आम आदमी पार्टी का ऑप्शन ना होता तो आज भी श्रोमणी अकाली दल आगे जीती होती। और आप दूसरी एक चीज और देखिए, पंजाब के अंदर जो हुआ है किसान आंदोलन, कितना बड़ा किसान आंदोलन हुआ और पूरे पंजाब से चला, पूरा पंजाब जो है उसके अंदर लगा, चाहे वो दुकानदार था, चाहे किसान था, चाहे कर्मचारी था, सब लोगों ने इनका साथ दिया। और पंजाब के आपका चैनल तो पंजाबी प्रोग्रामों को बहुत प्रोत्साहित करता है, जितने कलाकार थे वो भी इनके साथ लगे हुए थे। और आप ये देख लीजिए जितने भी पंजाब के अंदर किसान नेता जो चुनाव लड़े, इवन देन के सीएम फेस था जो बलबीर सिंह राजेवाल, वो अपनी जमानत तक नहीं बचा सके हैं। तो पंजाब के अंदर जो लोग फिर एक बार करते हैं ना तो फिर वो कमाल करते हैं, और अगर कमाल करने के बाद उनका कुछ नहीं होता तो फिर वो धोती को फाड़ के रुमाल भी करते हैं। तो ये जो चीज है ना, ये इनको समझना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को। जो वादे इन्होंने किए हैं पूरे 5 साल है पूरा करने के लिए, अगर ये पूरे 5 साल के अंदर उसको सही आराम से करते हैं तो इनका मान सम्मान बना रहेगा। तो आगे 13 सीटें जो हैं 24 के अंदर इनको वो भी मिलनी है। कारपोरेशन, नगर निगम के और नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव भी हैं, पंचायतों के चुनाव भी हैं, सारे आने वाले हैं। अगर ये 3-4 महीने के अंदर कुछ छोटे छोटे रिजल्ट भी पंजाब के अंदर, नशे के ऊपर अगर कंट्रोल कर लेते हैं, बड़ा इजी है करना उसको, एक बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है, अगर पुलिस को ये कंट्रोल करके उसको सही ढंग से चला पाए, नशे के ऊपर कंट्रोल कर पाए, तो नशा सिर्फ नशा, देखिए एक नहीं, एक आदमी नशा नहीं करता, जब नशा करता है तो पूरा घर बर्बाद होता है। तो वो पूरे का पूरा परिवार अगर बच्चे को बचा के, नशे का मतलब ये नहीं है सख्ती करो, आप बच्चों को पकड़ो, बच्चों को पकड़ के रिहेबिलिटेशन करो उनकी और उनको ठीक करो, और पूरा परिवार आपका साथ देता है। कितने लोग जुड़ जाते हैं, कितने रिश्तेदार जुड़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और कर्मचारियों की मैं जैसे बात करता हूँ, पहले भी करता रहा हूँ डिबेट के अंदर, कि कर्मचारियों की समस्याएं अगर इन्होंने समाधान करनी शुरू कर दी, जैसे कच्चे कर्मचारी हैं, काफी देर से वो बैठे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे बैठे हैं, उनको पक्का नहीं किया गया, बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनको क्या कहते हैं आउटसोर्सिंग से हैं, उनकी हैं समस्याएं, और जैसे किसानों की बताई ये नशे वाली मेन समस्या है, स्वास्थ्य और एजुकेशन बहुत बड़ी समस्या है। किसी भी एक चीज को पकड़ के उसके ऊपर कह दे भी 3 महीने इसके ऊपर काम करेंगे, और उसके ऊपर काम करें, ईमानदारी से करें, रिजल्ट दें, जनता इनको अपनी पलक पावड़ों पर बिठाएगी। अगर नहीं कर पाए तो फिर अलविदा कहने में भी देर नहीं लगाएगी, क्योंकि 3 इलेक्शन सिर पे हैं, वो अगर इनको जीतने हैं। और ये आपको मैं बता दूं, आम आदमी पार्टी के लिए जैसे इन्होंने अनाउंसमेंट की है थोड़े दिन पहले, कल परसों ही की थी, कि अब भगवंत मान जो थे वो हमारे सीएम फेस थे, अब नेक्स्ट हमारा पीएम फेस है अरविंद केजरीवाल। तो अगर वो ये सपना देखते हैं तो पंजाब से इनकी अच्छी शुरुआत हो सकती है। पंजाब के लोगों का दिल जोते हैं, और पंजाब के लोग पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं, तो इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी उनका वो अगला सपना पूरा करना। लेकिन सर, जो पंजाब की पार्टियां हैं, जो कितनी पुरानी पार्टियां बैठी हुई हैं, बड़े सालों से बैठी हुई हैं, उनके लिए बहुत टफ फाइट हो जाएगी अगर अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में विकास करना शुरू कर दिया तो। नहीं, क्यों नहीं होगी, तो वो भी करे ना। वो पहले तो अपनी पार्टी को बचाए। आज जो उनकी पार्टियों की दुर्दशा हुई है, आज उनकी पार्टियों की जो दुर्दशा हुई है, पहले तो उसके ऊपर चिंतन करें ऐसा क्यों है। उनके कार्यकर्ता छोड़ छोड़ के आम आदमी पार्टी में आए हैं, उनके कार्यकर्ता घरों में बैठे रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया। बहुत सारे बड़े नामी ग्रामी पार्टियों के कई जगह पर तो पोलिंग बूथ ही नहीं थे, अगर थे तो वो 12-1 बजे तक कई तो उठ के चले गए। तो ये चीजें जो है ना, पहले तो अपने वो संगठन को मजबूत करते हैं तो फिर चैलेंज भी दे सकते हैं। अगर देखिए मेरी बात सुनिए, अब सिद्धू जी हार गए, चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों से हार गए, मुख्यमंत्री हार जाता, पार्टी का अध्यक्ष हार जाता है, तो आप मुझे बताइए कांग्रेस की अब क्या पोजीशन होगी। क्योंकि इन्होंने क्या है इसके अंदर सिद्धू ने एक बयान दिया था। सिद्धू जी कहते थे कि कांग्रेस को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, कांग्रेस को खुद कांग्रेस हराती है। तो ये आपने देखा है,
सारी दुनिया ने देखा है कि कांग्रेस को खुद कांग्रेस ने ही हराया है। कांग्रेस से बहुत सारे नेता फतेह जंग बाजवा छोड़ के चले गए, राणा गुरमीत सोढ़ी छोड़कर चले गए, इतने बड़े कैप्टन अमरिंदर छोड़कर चले गए, या उनको कह दीजिए कि आप उनको निकाल दिया गया। कैप्टन अमरिंदर जैसे भी थे, चाहे वो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते थे या जो भी करते थे, लेकिन उनकी एक छवि थी कि उनके नाम के ऊपर ना लोगों को वो मिलता था। बेशक वो इलेक्शन हार गए हैं, पार्टी बहुत बड़ा एक मुकुट होता है, सिर का ताज होता है, अगर वो छोड़ते हैं तो उसके लिए खमियाजा भी हमें भुगतना पड़ता है। तो ये चीजें जो है ना, ये सारी चीजें इनको दोनों पार्टियों को, श्रोमणी अकाली दल बीजेपी को, दोनों पार्टियों को सोचनी और पड़ेगी। इनको अमित जी, क्या लगता है करना पड़ेगा। कांग्रेस की जिस तरह से इतनी बुरी हार हुई है, क्या कारण हो सकता है? आपने मेरे से जी अमित जी, जी अमित जी। हाँ सॉरी, पहले मेरी आवाज साफ नहीं आ रही थी, तो मैंने ये भी हटा के जी। किया। तो परमीत, बात ये है कि जमाने के साथ जो पार्टी नहीं चलेगी उसका यही हश्र होना निश्चित है। ठीक है ना, आपको पारंपरिक जो तरीके हैं इलेक्शन लड़ने के, वो आपको छोड़ने पड़ेंगे। आप नई इनोवेटिव तकनीक जब तक आप लाएंगे नहीं, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। नरेंद्र मोदी की और बीजेपी की सफलता का राज यही है कि उन्होंने अपने आप को अपडेट रखा, भाई क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड है, सोशल मीडिया पे आप पकड़ बनाइए। ठीक है ना, जो भारत यूथ का एक देश बन चुका है, तो वो इन चीजों पे ध्यान देंगे जो भी पार्टी, तो वो विजय शरीफ को प्राप्त करेगी। वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने इनोवेटिव तरीके अपनाए। ठीक है ना, उन्होंने हर बूथ पे एक अपना कैडर बनाया, कैसे बूथ मैनेजमेंट की जाए। तो कांग्रेस का इस पे ध्यान ही नहीं है। ठीक है ना, कांग्रेस को तो ये है कि उनको एक वह, हम देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है और हमारा पूरे देश में सभी प्रदेशों में संगठन है, लेकिन संगठन को आप संभालेंगे तभी तो संगठन आगे बढ़ेगा। आप नई नई चीजें देंगे, नए नए मंत्र देंगे। ठीक है ना, देश दुनिया में क्या चल रहा है उसकी चीजें देंगे। आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है। ठीक है ना, कोई संवाद नहीं है कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ। पार्टी जो सुप्रीमो है, दिल्ली में तो कई महीने खो दिए इन्होंने कि दिल्ली में जो पार्टी सुप्रीमो कौन हो, भाई जो ऑल इंडिया कांग्रेस है उसका प्रेसिडेंट कौन बने कौन ना बने। फिर नाटक जो कर रहे थे कि मैं पद छोड़ रहा हूँ, आप ऐसे थोड़ी बात बनेगी। भाई आपकी जो पर्सनल ग्रीवेंसेस हैं तो उसको पार्टी के साथ मत जोड़िए, पार्टी को पार्टी की तरह चलाइए। ठीक है ना, तो जब तक कांग्रेस अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं देगी आती इस तरह की, क्या नई तकनीक चल रही है, आप ज्यादा से ज्यादा वर्कर के साथ, वोटर्स के साथ कैसे जुड़ोगे। ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है कि आप सारी समस्याओं का समाधान कर दें पावर में आके, तो आपको विजय श्री मिलेगी। नहीं, ये नहीं है। आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर पाते हैं, आप अपने आप को कैसे डिलीवर कर पाते हैं, वो जरूरी है। ठीक है ना, आप छोटी चीज को डिलीवर कर दीजिए, वोट उसी में आप मान लेंगे। आपने बड़ा काम किया है लेकिन आप डिलीवर नहीं कर पाए तो आपकी हार हो जाएगी। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। जब यूपीए गवर्नमेंट आई थी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, तो उनका काम कोई ज्यादा बुरा नहीं था, अच्छा काम किया था उसने, बीजेपी ने उस दौरान। और उन्होंने एक सर्वे करवाया था कि जनता खुश है, हमने डेवलपमेंट के काम भी बहुत किए हैं। तो उन्होंने 6-7 महीने पहले इलेक्शन करवा दी थी, आम चुनाव पूरे देश में, लेकिन उनका मैनेजमेंट सही नहीं रहा, बूथ मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट। वजह ये रही कि 2004 में वो हार गए, लेकिन उनको ये था कि हमने काम किया है और काम हुआ भी था। तो लेकिन सर, क्या ये बात सच है, अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह आज कांग्रेस में होते तो कांग्रेस की इतनी बुरी हार नहीं होती, तो शायद जो आज सीटें जीती हैं उससे ज्यादा सीटें आज कांग्रेस अपने नाम कर लेती? देखिए, मेरे से बात जी अमित जी। देखिए परमित, राजनीति में है ना ऐसा भविष्य, आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे डिस्कस नहीं कर सकते। वो तो अगर होते तो पता चलता। ये तो वो बात होगी ना, मैं अगर होता तो ये हो जाता, मैं अगर होता नहीं, वो अगर होते तो तब हम डिस्कस कर सकते थे क्या हाल हुआ। अगर उनमें इतनी पावर थी। हाँ, अभी एक बात आई थी, मेरे सहयोगी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि पार्टी भी एक मैटर करती है कि पार्टी साथ हो, काम हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतना करिश्माई व्यक्तित्व है कि बहुत ज्यादा पार्टी को फायदा पहुंचता।
पटियाला के आसपास उनका प्रभाव है, लेकिन लगता नहीं। जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था वो काफी था कांग्रेस के खिलाफ, और कांग्रेस अपने आप को डिलीवर नहीं कर पाई। जो सिद्धू का और इनका झगड़ा था उसने भी काफी एक मायूसी पैदा की लोगों में कि इनके आपस में झगड़े नहीं सुलझ रहे हैं। तो वो चीजें क्या है कि कांग्रेस का तो मैनेजमेंट था ही नहीं, इलेक्शन मैनेजमेंट कहाँ नजर आया आपको पूरे इलेक्शन के दौरान? तो उसमें तो ये था कि वो आला कमान की तरफ देखते रहे कि क्या आदेश आएगा, किसको वजन मिलेगा। उनको ये कोई स्पष्ट निर्देश ही नहीं था, तो किसी की जिम्मेवारी तो थी नहीं कि कौन संभालेगा पूरे कैंपेन को, कौन बूथ को संभालेगा, कौन क्या करेगा, कोई जिम्मेवारी थी नहीं। वो तो ये आपस में ही लड़ रहे थे कांग्रेसी। तो कैप्टन अमरिंदर होते तो भी इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई आमूल परिवर्तन होता। पारंपरिक तरीके से ही लड़ी कांग्रेस, और उस टाइम भी प्रमोद जी आप क्या पारंपरिक कहेंगे तरीके इस से पे? लड़ती। जी ठीक है अमित जी। प्रमोद जी आप क्या कहेंगे इस पे? मैं ये कहना चाहता हूँ, आज देश को और पंजाब प्रदेश को, दिल्ली को, तो ये दो एक मशीनें मिल चुकी हैं। दो मशीनें कौन सी मिल चुकी हैं? वोट इकट्ठा करने वाली मशीनें। वो दो मशीनें वोट इकट्ठा करने वाली कौन है? अपनी बातों से, अपने प्लानिंग से, अपने प्रोग्रामों से। वो दो मशीनें ये हैं, एक तो भारतीय जनता पार्टी देश के रूप से, और एक अरविंद केजरीवाल जो है आम आदमी पार्टी के रूप में अलग अलग प्रदेशों के अंदर जाते हैं, अपना प्लानिंग करते हैं, उस योजना के साथ वोट इकट्ठी करते हैं। बड़ी बड़ी रिवायती पार्टियां बड़ी बड़ी देर से, जिनकी नींव जो है बहुत गहरी है, उन सब की नींव इन्होंने हिला के रख दी है। तो लोग जो है, अच्छा उससे बड़ी बात क्या है कि लोग आजकल वो अनपढ़ता वाले लोग नहीं है जो गांव के चौक चौराहों में ताश खेल के टाइम पास किया करते थे। उनके घर में आईटी सेक्टर के बच्चे हैं, डिजिटल बच्चे हैं, तो वो सारी चीजें जो है इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचती है, मोबाइल देखते हैं। बड़े बड़े, मैं एक गांव के अंदर गया, एक 80 साल का बुजुर्ग आदमी फेसबुक चला रहा था। मैं कहा दादा ये तेरे को समझ आती है क्या है ये? वो कहने लगा मेरा बेटा है, मेरे को जो नहीं समझ आती मैं उससे पूछ लेता हूँ, पोता मेरा। तो वो ये सारी चीजें जो है आज के युग के अंदर जो देखने को मिल रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये हर जगह पहुंची हैं। एक रिक्शा चलाने वाले के पास पहुंची है, एक लेबर करने वाली औरत जो गांव के अंदर या किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करती है, सिर के ऊपर ईंटें ढोती है, तो उसकी भी कमर के ऊपर मोबाइल लटक रहा होता है और स्मार्टफोन लटक रहा होता है। तो ये सारी चीजें जो है, अब इन पार्टियों को सोचना पड़ेगा भी हम जो बात जो है मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से तो पहुंचती है, लेकिन वो रात को घर जाके देखेगा। अपडेट इंफॉर्मेशन अभी हम बात कर रहे हैं तो लोग पता नहीं जहां बैठे, कोई गाड़ी चला रहा हो देख रहा होगा, कोई घर में माता बहन किचन में काम कर रही हुई देख रही होगी, तो कोई ऑफिस में बैठा देख रहा होगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये इन पार्टियों को, रिवायती पार्टियों को समझना होगा, अपने आप को अपडेट करना होगा, अपने कार्यकर्ताओं के साथ। सबसे बड़ी बात है कि जो काम करेगा उसको इनाम मिलेगा, अदरवाइज राम राम मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। अगर पार्टियों को बड़े रहना है, अपना स्थान बनाए रखना है, तो लोगों के साथ जुड़ के रहना पड़ेगा, लोगों की बात सुननी पड़ेगी। इस जो जबरदस्त जीत जो हुई है आम आदमी पार्टी की, इसने ये साबित कर दी है कि भाई साहब अब ऐसे बात नहीं बनेगी। अब आम आदमी की तरह महलों से, वो जो भगवंत मान ने बहुत बड़ी बात कही, आज मैं सुन रहा था उनको, तो कि महलों से राजनीति, तब गांव के गलियारे से बात चलेगी। तो ये चीज है, मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ भगवंत मान जी को, और आशा करता हूँ, बड़े अच्छे आदमी हैं। लोग तो पंजाब के अंदर उनकी तुलना जेलेंस्की के साथ कर रहे हैं, जो यूक्रेन के प्रधान राष्ट्रपति हैं। हालांकि वो अपने देश को किसी और दिशा में ले गए, लेकिन भगवंत मान के ऊपर जैसे, क्योंकि इन्होंने जो कॉमेडी भी की है ना शुरू में, भगवंत मान ने, वो बड़े व्यंग जो थे ना, इनके करप्शन के ऊपर, इनके अलग अलग विभागों के ऊपर इन्होंने सारे व्यंग किए हैं लोगों को जगाने के लिए। और बड़े प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध और स्थापित कलाकार थे, और वहां से ये राजनीति में आए हैं। तो इसके मन में के अंदर, इनके मन के अंदर बहुत से वलवले हैं, वो करना चाहते हैं, और मुझे लगता है ये सफल होंगे। लोग इनको अपना मान सम्मान प्यार सत्कार देंगे। अभी 1-2 दिन में इनको टाइम मिलता है, इनकी कैबिनेट बनती है, कितने लोग आते हैं, कौन कौन लोग आते हैं। बड़े छोटे छोटे लड़के, मैं बताऊं आपको, सुखबीर बादल को हराने वाला लड़का सारा 30 साल का है, और ये जो चन्नी को दूसरी जगह से हराने वाला लड़का एक मोबाइल रिपेयर करता है। तो ये छोटे छोटे लड़कों ने जो है ना, इनको जो बड़े बड़े हस्तियां हैं उनको धूल चटा दी है।
तो ये जो सपने उनके मन के अंदर हैं, लोगों के मन के अंदर हैं, ये अगर उनका ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो इनको सफलता मिलेगी। मुझे नहीं लगता है कि नहीं मिलेगी। लोग प्यार के भूखे हैं। लोग ये चाहते हैं कि अब हम जाएं तो हमें कम से कम 2-2 घंटे इंतजार ना करना पड़े। आपका कोई बंदा या आप हमसे मुलाकात करके हमारी बात सुन लीजिए, उसके बाद आराम से हमारा काम कर लीजिए। ये पंजाब के लोगों की फितरत है। पंजाब के लोग इस चीज से बहुत दुखी हैं कि लोग हाँ जी आएंगे जी आएंगे, करेंगे जी करेंगे। होता कुछ नहीं था। छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं, तो वो अगर इसकी ओर क्या एक ग्रुप बनाना पड़ेगा इनको, वो कर लेंगे। इस मामले में अरविंद केजरीवाल और ये सारी इनकी टीम जो है वो मास्टर है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आने वाली है। सफल होंगे। और दूसरी बात ये है, इनका सपना यहाँ पर समाप्त नहीं होता। आगे हरियाणा के चुनाव है, उसके बाद हिमाचल के चुनाव है। तो ये सारा यहाँ से जो इन्होंने शुरुआत की है और ये इसको आगे ले जाना चाहेंगे और सफलता इनको मिलेगी। मुझे लगता है ईमानदारी के साथ काम करेंगे। ये एग्जाम्पल एक मॉडल, दिल्ली मॉडल के बाद अब पंजाब मॉडल इनको पेश करना पड़ेगा। दूसरे राज्यों के लिए भी उतना ही रास्ता साफ हो जाएगा सर पंजाब में, क्योंकि बम्पर जीत हुई और अब दूसरे राज्यों के लिए रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। लोग भी समझेंगे, जनता को भी समझ आ गया है। जी प्रमोद जी, आवाज आ रही है सर? हाँ जी आ रही है मैडम। तो क्या लगता है प्रमोद जी, दूसरे राज्यों के लिए भी रास्ता अब साफ हो गया है आम आदमी पार्टी के लिए, और जनता को भी समझना पड़ेगा? पूरा देश देख रहा है भाई, पूरा देश देख रहा है। आप देखिए गोवा के अंदर भी इन्होंने चुनाव लड़ा, हालांकि इनको इतनी सफलता नहीं मिली है। और जगह पे भी इन्होंने चुनाव लड़ा है, इनको इतनी सफलता नहीं मिली है। लेकिन ये जो यहाँ पे ये सफलता जो मिली है ना, इस सफलता को सफल होकर इनको दिखाना होगा। अगर ये करते हैं तो नो डाउट आगे भी इनकी जो है राह साफ होगी, रास्ता साफ होगा। और पंजाब के लोग तो ऐसे लोग हैं, फिर ये ना यहाँ छोड़ देते हैं, ये घर तक पहुंचा के छोड़ते हैं, मंजिल पर साफ के खड़े होते हैं, आपकी हर मुसीबत को अपने सिर पे लेकर आपका काम करते हैं। ये पंजाब के लोग ऐसे लोग हैं, ये दिलदार लोग हैं, खुले दिल वाले लोग हैं। तो इसलिए यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरो की, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, तो ये ऐसे लोग हैं। तो ये अगर इनका प्यार, इनका मान सत्कार जैसे इन्होंने आम आदमी पार्टी को दिया है, अगर वो उसका 20% भी अगर ये लौटा पाए ना आम आदमी पार्टी, तो बहुत बड़ा एहसान होगा पंजाब की जनता पे इनका। और पंजाब की जनता फिर इनका कर्जा जो है ना वो एक बारी में नहीं उतारेगी, किस्तों में उतारेगी, आराम से उतारेगी, प्यार से उतारेगी। अगर ये हिमाचल में लड़ेंगे तो इनके साथ जाएंगे, अगर ये हरियाणा में लड़ेंगे तो इनके साथ जाएंगे। तो ये सफलता की शुरुआत है इनकी। दिल्ली की सफलता भी इनकी एक अच्छी थी, लेकिन दिल्ली की सफलता इनकी अधूरी सफलता है, क्योंकि सब कुछ इनके पास नहीं है। एमसीडी इनके पास नहीं है, वहां की सातों की सातें सीटें जो है वो यहाँ पर नहीं है। और पंजाब के अंदर अब इनको जो पूरी संपूर्ण राज्य का जो मुख्यमंत्री इनका बनने जा रहा है, तो उससे अगर ये सफलता इनको मिली है, तो उससे अगर ये कुछ करके दिखाएंगे, दिखाना तो पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी, और दिनों के अंदर दिखाना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात कही है। भगत सिंह के गांव में खटकन कला के अंदर ये भगवंत सिंह ने, भगवंत मान ने अनाउंस किया कि वहां जाके हम शपथ लेंगे, अब राजभवन में शपथ नहीं होगी, ये होगी। तो देखिए ये बातें अगर प्रैक्टिकल रूप में भी चलती हैं, भगत सिंह के सपने कुछ मात्रा में भी स्वीकार करते हुए उसको लोगों तक लौटा पाएंगे, तो नो डाउट पंडित, मैं आपके आज आगे फिर हम बात करेंगे अगली डिबेट्स के अंदर, अगली न्यूज के अंदर आपको मैं दिखाऊंगा 15-20 दिन के अंदर। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इनकी जो है आउटपुट हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए सर। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए मैच ऑन प्राइम। ट्रैफिक रूल फॉलो करो, नहीं साडे वांगू सड़क ते मरो। आ डब्बे चों 2 रोटियां चक ले शेरू। आ लो ਚੱਕ ਲੀਆਂ। आ ले कुंडे सोटे ਨਾਲ बनाई हुई स्वादिष्ट चटनी खा। ਇਹਨੂੰ ਕੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ। हाँ यार, पुराना कल्चर है अपना। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। हाँ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਚਰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਊ। ਕੋਈ ਮੱਖਣ, ਕੋਈ ਮਲਾਈ, ਕੋਈ ਦਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਾਲ। ਨਾ ਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਛੱਡ ਖਿਆਲ, ਕੱਲਾ ਕੁੰਡੇ ਸੋਟੇ ਦੀ ਚਟਨੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ। ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੁੰਡੇ ਸੁੱਟੇ ਦੀ ਚਟਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਯਾਰ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 2020 ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕੁੰਡਾ।
तो लगातार ये बड़ी चर्चा हम कर रहे हैं, हमारे साथ दो विश्लेषक जुड़े हुए हैं। अमित जी, आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर सूबा है, क्या लगता है बिना सेंट्रल की मदद से स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कुछ नहीं कर सकती, सेंट्रल की मदद उसको लेनी ही पड़ेगी? तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में सेंट्रल जो है अपना पूरा सहयोग करेगा, बीजेपी की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा? नहीं, मुझे ये लगता है कि सहयोग नहीं, टकराव में लोगों को मजा आता है, तो ये टकराव का रास्ता अख्तियार करेंगे और ये दिखाने की कोशिश होगी दोनों की, बीजेपी की भी और आम आदमी पार्टी की, ताकि हमारी ये बात मान लेते तो पंजाब को ये फायदा होता, वो कहेंगे कि हमारी ये बात मान लेते तो पंजाब को ये फायदा होगा। बहुत सारे इशू हैं। एक लेटेस्ट जो इशू आया है वो बाकड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड बीबीएमबी में जो मेंबर इरिगेशन है, वो स्थायी पद था, पंजाब के हिस्से में आता रहता। आपने भी कई बार डिबेट करवाई होंगी, इस पे सूचना आई होगी आपके पास भी। तो वो अभी क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको पूरे देश के लिए खोल दिया कि ये स्थायी पद नहीं मिलेगा पंजाब को, जो मेंबर इरिगेशन वाला है बीबीएमबी में। तो उस पे भी टकराव होना तय है, मुझे ये जो लगता है। अभी पीछे एक नोटिफिकेशन किया था सेंटर ने कि बॉर्डर के जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, मेरे ख्याल से 35 या 40 किलोमीटर अंदर तक का जो एरिया है, उसका लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेवारी है वो बीएसएफ को दी जाएगी, शायद ऐसा था। 50 किलोमीटर जी, हाँ जी प्रमोद जी। तो उस पे भी टकराव होना तय है, क्योंकि वहां पे ईगो क्लैश होगा। ये कहेंगे कि जो नशे की सप्लाई होती है ये बॉर्डर से होती है। देखिए, नशे का एक जो बहुत बड़ा इशू है पंजाब में, तो वो जो बड़े स्मगलर हैं उनको पकड़े बिना नहीं हो सकती। आप छोटे जो चूहे हैं उनको पकड़ के आप नशे पे रोक नहीं लगा सकते। उनका तो जो मगरमच्छ है उनको पकड़ना होगा, और वो जो सारी सप्लाई होती है इंटरनेशनल बॉर्डर से होती है। वहाँ की जो सारी व्यवस्था है वो सेंटर के हाथ में है, बीएसएफ वहाँ पे रखवाली करती है। तो ये टकराव होना तय है, इस तरह की चीजें आएंगी सामने। अब SYL का इशू है, बहुत सारे इशू है जिसपे सेंटर के साथ इनका टकराव होगा ही होगा। तो उनसे कैसे निपटते हैं या उन इश्यूज को जिंदा रख के ये अपनी राजनीति आगे बढ़ाएंगे, तो ये देखने की बात होगी। लेकिन लगता नहीं कि ये अपने पक्ष में बुलाने से पीछे हटेंगे, ये मुद्दों को जिंदा रखेंगे। अगर सेंटर हमारे साथ सहयोग करे तो हम ये कर दें, हम हमारे साथ सेंटर सहयोग कर देगा तो हम इसको ये कर देते। तो ये मुद्दे बुलाने में मास्टर हैं। अब असल में क्या है कि जो आम आदमी पार्टी है या बीजेपी है, जो मुख्य जो दो पार्टियां हैं, वो एक राजनीतिक पार्टी के रूप में काम नहीं कर रही आजकल, वो एक कॉर्पोरेट पार्टी की तरह है। अब मेरी बात है, जिसमें सीईओ होते हैं, डिसीजन लेते हैं कि आज इस पे ये करना है, आज इस पे ये करना है। तो पुराने परंपरागत जो राजनीति है वो पीछे छूट गई आज के दौर में। जिसको सरवाइव करना है जिस पॉलिटिकल पार्टी को, तो उसको अपनी पार्टी को कॉर्पोरेट लुक देना पड़ेगा, कॉर्पोरेट तरीके से अपने फैसले लेने पड़ेंगे, और वो यही काम होगा। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा पंजाब में कि एक बड़ी कॉर्पोरेट पॉलिटिकल पार्टी और एक छोटी कॉर्पोरेट पार्टी कैसे अपने ईगो क्लैश में उलझती हैं, कौन विजयी रहेगा, तो ये देखने वाली बात रहेगी। जी प्रमोद जी, आप किस तरह से देखते हैं, क्या लगता है अब टकराव देखने को मिलेगा और सरकार बनने के बाद बहुत दिलचस्प तरीके से सरकार जो है अपना प्लान करेगी पूरा और केंद्र की मदद लेगी, तो किस तरह से आपस में मेलजोल किया जाएगा? नहीं, देखिए, दिल्ली में जैसा इनका चलता रहा है, एलजी के साथ झगड़ा फाइट तक हो जाती है, वो पंजाब में नहीं चलेगा। अच्छा। पंजाब के अंदर क्या है कि पंजाब के अंदर पहली बात तो एलजी नहीं है, संपूर्ण रूप से गवर्नर है। ठीक है जी, गवर्नर जो है वो सबसे बड़ा वो प्रशासक होता है, और इसलिए गवर्नर के साथ तो इस तरह की तू मैं वाली बात नहीं चलेगी। दूसरी बात यह है कि जो गवर्नर जो है वो केंद्र का पूर्ण रूप से प्रतिनिधि है, और इसलिए उनके साथ इनको तालमेल बना के रखना पड़ेगा। दूसरी बात, जैसे अमित ने कही, ये कह रहे हैं मतलब अगर इन्होंने आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, पंजाब को वाकई किसी मुकाम पर लेकर जाना है, तो इनको केंद्र के साथ तालमेल बनाकर रखना पड़ेगा। अभी क्या होता रहा है कि केंद्र के हर फैसले के ऊपर अरविंद केजरीवाल या इनके जो ग्रुप के साथी, इनके प्रवक्ता वगैरह कह लीजिए या आम आदमी पार्टी कह लीजिए, तो ये हर केंद्र के फैसले के ऊपर इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाई है। और जहां तक के पंजाब के अंदर, देखिए एक चीज मैं और परमीत आपको बहुत गहराई के साथ बताना चाहूंगा, पंजाब के अंदर सेना के अंदर बहुत सारे लोग हैं, सेना के अंदर, नेवी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर बहुत सारे लोग हैं। तो जब इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर
प्रश्न खड़े किए थे, तो वो नाराजगी कुछ लोगों के अंदर अब भी है। हालांकि बाद में इन्होंने सफाई वगैरह दी उसकी। तो अगर ये इस प्रकार के प्रश्न उठाते रहेंगे और बॉर्डर एरिया स्टेट है तो ये बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान तो चाहता है कि उधर से कोई ऐसी आवाज आए और हम उस आवाज को कैच करके विश्व के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, यूएनओ के अंदर उठाएं और बात रखें। और अगर ये इस प्रकार की बातें इन्होंने नहीं छोड़ी तो इनके लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। कहां से मदद मिलेगी? केंद्र एक बहुत बड़ी शक्ति है, केंद्र बहुत बड़ी ताकत है। केंद्र के अंदर पंजाब का बहुत कुछ है। पंजाब का जैसे अमित जी बता रहे थे कि वो बीबीएमबी है। अभी चंडीगढ़ में मैं रहता हूँ, चंडीगढ़ से आपसे बात कर रहा हूँ। तो चंडीगढ़ के अंदर जो सिडको का मामला है, चंडीगढ़ जो प्रशासन है, तो वो पंजाब का, उसके अंदर जो है एमडी पंजाब का होता है। अभी वो भी केंद्र ने बदल के दूसरा लगा दिया। तो ये सारी चीजें अगर ये तालमेल बना के रखेंगे फिर तो सब कुछ चलेगा ठीक है। अगर ये तालमेल बनाकर नहीं रखते तो फिर ऐसा है भी, जैसा एक बहुत बड़ी गौशाला के अंदर एक बेचारा बछड़ा फिरता होता है, तो आम आदमी पार्टी और ये पंजाब की सरकार जो है उसी प्रकार हो जाएगी। मैं ये चाहूंगा कि इनका तालमेल, इनकी जो प्रधानमंत्री के पास जाए, बात करें उनके साथ और ये सारे पंजाब के मुद्दे उनके सामने रखें। प्रधानमंत्री बड़े फिराक दिल इंसान है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो पूरे देश को कुछ बनाना चाहते हैं, उनके सपने हैं कुछ। ये माने ना माने, लेकिन दुनिया मानती है कि प्रधानमंत्री जो है आज पूरे देश का नहीं, दुनिया का नेता है। तो ये अगर उनके साथ तालमेल बना के रखते हैं, कुछ ऐसे प्लानिंग करके जाते हैं, कुछ चीजें लेके जाते हैं, कोई प्रोजेक्ट लेके जाते हैं, तो निसंदेह इनको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट भी लेके जाए, मदद भी मांगे और गालियां भी निकालें, तो ये कैसे होगा पॉसिबल? परमीत, आप खुद समझदार हो जाइए। कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि मैं इनकी मदद करता हूँ, ये बाहर जाते ही मेरे को गालियां निकालनी चाहिए। तो ये संभव नहीं हो पाएगा। दिल्ली जैसे थोड़ा इन्होंने अभी नॉर्मल, इनका भी सॉफ्ट कॉर्नर आया है। ये भी देश के अंदर राजनीति करना चाहते हैं। तो देश के अंदर अगर राजनीति करना चाहते हैं, अलग अलग राज्यों के अंदर अपनी जो सरकार बनाना चाहते हैं, अपनी शाखाएं खोलना चाहते हैं आम आदमी पार्टी की, तो इनको केंद्र के साथ तालमेल बना के चलना बहुत जरूरी होगा। नहीं तो ये हो नहीं पाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है, पंजाब की बात जैसे अभी कर रहे थे कि ये एक बॉर्डर स्टेट है। 50 किलोमीटर के एरिया तो आप समझ लीजिए बीएसएफ के अंडर है। अभी बीएसएफ जो है पुलिस के साथ चलती है, पुलिस को बताती है और पुलिस आगे लेती है, पुलिस सारा प्लान करती है, उसके हिसाब से बीएसएफ चलती है। नहीं तो ये फैसला बदलने में कितनी देर लगेगी? आधे से ज्यादा पंजाब जो है वो 50 किलोमीटर एरिया के अंदर कवर हो जाता है, आपको बता दूं। और अगर ये तालमेल नहीं बनेगा तो बीएसएफ पहले से लगी हुई है। बीबीएमबी इन्होंने अपने सारे वो लगा दिए हैं। दिल्ली को पानी भी तो चाहिए, तो वो भी इन्होंने काफी उम्मीद लगा रखी है पंजाब से। पंजाब के पास पानी सरप्लस तो नहीं है, लेकिन ऐसा पानी वेस्ट भी बहुत होता है जो पाकिस्तान को जाता है। उसके अंदर अगर बैठ के कोई योजना बनाते हैं, केंद्र की एक योजना भी है, सभी नदियों को जोड़ के पूरे देश के अंदर ना बाढ़ आए और जहां पे पानी है वहां पे उसकी सप्लाई सही ढंग से हो। तो अगर ये इस प्रकार की चीजें करते हैं, लेके जाते हैं, तो इनको निसंदेह सफलता मिलेगी। और तालमेल, देखिए पार्टी की विचारधारा की जो आपसी विरोधता है उसके अंदर होना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होती है। मेरी विचारधारा और हो सकती है, आपकी और हो सकती है, लेकिन जब एक मकसद देश का आता है, देश की रक्षा का आता है, तब हम लोगों को एक साथ खड़े होना होगा, कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। अगर ये ऐसा चल पाते हैं तो निसंदेह इनको सफलता भी मिलेगी और आगे भी बढ़ने में इनको मदद मिलेगी। नहीं तो थोड़ी मुश्किल पैदा होगी। ठीक है, ठीक है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोग हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए MHN प्राइम के साथ। नमस्कार।